अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वेबिनार है वो स्पेसिफिकली जो है वो माय फॉरेक्स फंड के जो कुछ प्रोग्राम्स हैं उनमें से एक जो है वो है इवैल्यूएशन। उस पर डिस्कस करेंगे। कुछ रूल्स हैं और वो डिस्कस करेंगे क्योंकि रूल्स पता ना होने की वजह से बहुत से लोगों के 1-2 चैलेंज फेल हो जाते हैं। यानी वो अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं लेकिन रूल्स ना पता होने की वजह से अ, उनका चैलेंज फेल हो जाता है। ठीक है? तो उससे बचने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाए। जो एक्सपीरियंस किसी और के साथ हुआ है, बैड एक्सपीरियंस, वो आपके साथ ना हो। तो पहले तो उनके 3 मॉडल हैं, रैपिड, इवैल्यूएशन और एक्सेलरेटेड। रैपिड और जो रैपिड मॉडल है वो उतना अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, जो मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं इवैल्यूएशन रिकमेंड करता हूँ। इवैल्यूएशन में अगर आप अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, तो फिर आप अगर थोड़े प्रोफ़ेशनल हैं आप, तो फिर आप एक्सेलरेटेड की तरफ आएँ। एक्सेलरेटेड पे पूरी वीडियो बनाऊँगा मैं, उसका फ़ायदा क्या है और उससे आप कम टाइम में बहुत बड़ा कैपिटल मैनेज कर सकते हैं। अप टू $2 मिलियन आप मैनेज कर सकते हैं, वो बाद में आएँगे लेकिन वो बड़ा एक्सपेंसिव है। तो इवैल्यूएशन जो है वो स्टार्टिंग के लिए ठीक है, कि जो लोग बिल्कुल इस फील्ड में नए आते हैं तो वो चैलेंज और वेरिफिकेशन पास करेंगे और इसमें रीटेक्स मिलती हैं, बड़े फ़ायदे हैं इसके, सस्ता भी है ये। तो सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। आ रही है सर। एनीवन? जी बिल्कुल इसमें नाम? आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, मेरा स्पीकर बंद था। अब ठीक है। जी सर क्रिस्टल क्लियर सर, ठीक है सर। ठीक है भैया। माइक ऑफ कर दो। ओके, तो इवैल्यूएशन पे हम आज डिस्कस करें। ये वीडियो सिर्फ इवैल्यूएशन के लिए है और एक्सेलेरेटर पे मैं बाद में बनाऊँगा। तो पहले डिस्कस करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अभी रिसेंटली जो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है उसका रिव्यू आया है, टॉप नंबर 1 पे जो है ना, वो माय फॉरेक्स फंड है। इसके रूल्स, इसके जो इसकी फ़ीस है, इसकी जो सपोर्ट है, उन सब की वजह से ये अब नंबर 1 पे आ चुका है। पहले नंबर 1 पे लोग कहते थे एफटीएमओ है, लेकिन अब नंबर 1 पे माय फॉरेक्स फंड है। तो पहली बात तो हम कर लेते हैं इसकी कि ये कुछ पैकेजेज़ हैं इसके। आप देख सकते हैं 10,000 वाला भी है, जिसकी प्राइस है $84, और $20,000 वाला भी है, जिसकी प्राइस है 139, और 50 वाला भी है जिसकी 299, 100 वाला और 200 वाला। ठीक है? जो हमारे ग्रुप में लोग हैं उनके लिए 5% डिस्काउंट मिलता है, और जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको 8% डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आपने लेना हो हमारे थ्रू तो आपको ये डिस्काउंट मिल सकता है। अच्छा, अब इन सब के अंदर क्या है, एक चीज़ कॉमन है कि पहला जो फ़ेज़ है उसके अंदर आपने जो टारगेट अचीव करना है वो है 8%। उसे हम कहते हैं कि इवैल्यूएशन फ़ेज़, फ़ेज़ 1 इवैल्यूएशन फ़ेज़ 8% टारगेट करना है। यानी आपका पास 12% ड्रॉडाउन है और उस 12% ड्रॉडाउन पे आपने 8% गेन करना है, यानी गेन आपका कम करना है आपने। जब आप इवैल्यूएशन फ़ेज़ पास कर लेते हैं और इसके हमारे पास पहले फ़ेज़ में जो है, फ़ेज़ 1 में, फ़ेज़ 1 में हमारे पास 30 डेज़ होते हैं। 30 डेज़ हैं और टारगेट आपका 8% है। ड्रॉडाउन आपके 2 तरह होते हैं। एक होता है डेली ड्रॉडाउन, डेली डीडी, वो होता है 5%। इंटरेस्टिंग बात ये है कि लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो समझते हैं कि फ्लोटिंग में ड्रॉडाउन जो है ना वही काउंट होता है। इनका जो इक्विटी में ड्रॉडाउन है वो भी और बैलेंस में ड्रॉडाउन वो भी, दोनों काउंट होते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा जिससे आपका चांस है कि आप कहीं गलती होने से बच जाए, आप लॉस करने से बच जाएं। तो डेली का ड्रॉडाउन 5% है, लेकिन टोटल ड्रॉडाउन जो है वो कितना है इनका, वो है 12%। यानी अगर आपने एक दिन में आपने 4% लॉस किया, नेक्स्ट डे फिर 4% लॉस किया और नेक्स्ट डे फिर 4% किया, ये पूरे महीने में 12% किया, आप चैलेंज लूज कर लेंगे। लेकिन अगर आपने एक दिन में ही 5% लॉस किया है, यानी 12 नहीं किया, सिर्फ 5 किया है, सिंगल डे में किया है, चाहे वो बैलेंस में हो चाहे वो इक्विटी में हो, आप फेल हो जाएगा आपका चैलेंज। ठीक है? बहुत से लोग समझते हैं कि भाई हमारा 12% है, 12%
एक दिन में नहीं है, एक दिन का 5% है। जब 5% एक दिन में हो गया तब भी फेल है, या 3, 4, 5, 6, 10 दिनों में 12% टोटल लॉस हो गया तब भी आपका चैलेंज फेल हो जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका जो ड्रॉडाउन है वो किस तरह कैलकुलेट होता है। आप सुबह उठे, आपके अकाउंट में सपोज $50,000 या 1 लाख से बात करें जो आसानी हो जाएगी आपकी, $1 लाख अकाउंट है आपका। तो सुबह जब पाकिस्तानी टाइम 5 बजे मेरे हाल से रीसेट होता है, और उस वक्त जो आपका बैलेंस है और जो इक्विटी है, सपोज करता हूँ मैं, आपका बैलेंस है 1 लाख बैलेंस है आपका, और आपकी इक्विटी जो है वो भी, इक्विटी भी आपकी जो है वो 1 लाख ही है। तो क्या होगा कि आपका उस दिन का जो ड्रा डाउन है, ड्रा डाउन इन बैलेंस वो भी 5,000 है, और ड्रा डाउन इन इक्विटी वो भी 5,000 है। ठीक है, अगर बैलेंस आपका 1 लाख से 95,000 भी आ गए ना तो आप फेल हो जाएंगे। बेशक आपकी इक्विटी अभी लाख से ऊपर ही है, फिर भी आप फेल हो जाएंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं भी एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इसी तरह आपका अगर इक्विटी 1 लाख से आ गई है, 95,000 पे आ गई है, तब भी फेल हो जाएगा, बेशक बैलेंस आपका ज़्यादा हो। अब ये बैलेंस वाला जो ड्रॉ डाउन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैं सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करते हैं कि आपने ट्रेड ली हुई है और उस ट्रेड में आपको $10,000 प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, फ्लोटिंग प्रॉफिट 10,000 हो रहा है, चल रहा है अभी। और आपकी एक ट्रेड है जो लॉस में जा रही है, वो है 5,000 लॉस में जा रही है। ठीक है, लॉस हो रहा है आपको, राइट। और आपने क्या किया, पहले लूजिंग ट्रेड बंद कर दी, तो क्या होगा कि आपका बैलेंस 1 लाख से आ जाएगा 95,000 पे। लेकिन इक्विटी आप कितनी चल रही है, आपकी इक्विटी आपकी चल रही है 1,05,000 चल रही है, यानी आप नेट 5,000 प्रॉफिट में है। लेकिन बैलेंस आपका कहाँ पे आ गया, 95,000 पे। आपका चैलेंज फेल हो जाएगा। ठीक है, इस बात को माइंड में रख लें कि अगर आप प्रॉफिट में भी हैं लेकिन बैलेंस आपका जो है वो कम हो गया, 95 हो गया, यानी आपकी इनिशियल डे के बैलेंस से 5,000 कम हो चुका है, तो आप फेल हो जाएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। स्टिल यू आर इन प्रॉफिट, इक्विटी आपकी लाख से भी ऊपर है, ठीक है, लेकिन बैलेंस कम होने की वजह से जो आपने पहले लॉस वाली ट्रेड बंद की, इससे आपको आपके चैलेंज फेल हो जाएगा। करना क्या आपने, पहले प्रॉफिट बंद करने, फिर लॉस बंद करने। उस केस में क्या होगा, जब प्रॉफिट बंद करेंगे तो आपका अकाउंट चला जाएगा बैलेंस 1,10,000। जब लॉस बंद करेंगे तो वो आ जाएगा 1,05,000, इक्विटी भी 1,05,000 और बैलेंस भी 1,05,000। तो आपका चैलेंज फेल नहीं होगा। अच्छा, अभी कुछ लोग लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, उनके लिए सोल्यूशन भी है। उनके लिए सोल्यूशन ये है, सपोज करते हैं कि आपने स्टार्ट किया, 1 लाख इक्विटी थी, 1 लाख आपका बैलेंस था। आपने क्या किया कि 3% रिस्क लेते हैं आप, यानी आपको पता है कि अगर एक दिन मार्केट मूव करती है 100 पिप्स, उसका ATR 100 पिप्स है, तो आप इसका लॉट साइज कैलकुलेट करें कि अगर लॉस जाता भी है आपके गेंस तो 5% ना जाए, 3% जाए। जब 3% जाएगा तो नेक्स्ट डे आपकी इक्विटी हो जाएगी 97,000, और आपका बैलेंस कितना होगा, वो 1 लाख ही होगा, क्योंकि आपका वो लॉस चल रहा है। ठीक है, 3% लॉस का मतलब क्या है कि आपका $3,000 माइनस में चल रहा है, आप फेल नहीं हुआ आपका अकाउंट। क्यों कि आपका ड्रॉडाउन 3% है, 5% नहीं हुआ।